हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। आजकल हिंदी यूपी के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो और एसएससी जीडी में भी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय भाषा। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारतीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हिंदी यानी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये बीएड 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। यानी हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ वो अपभ्रंश से हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा यानी समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ये बीएड 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु जो है वो बोली अथवा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। बाकी तीनों आती है, कन्नौजी, बंगरू और अवधिया आती हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचनाएं हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये भी बीएड 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये बीएड 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। ये तो पता ही है आपको आंसर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ढूंढाड़ी बोली है। ये व्याख्याता परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजभाषा के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने वाली मुख्य रूप से 3 जिले जयपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये अनुवादिक परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बंगला। इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देवनागरी भाषा में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मने के दुई बेटवे रहीन, ओहो माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर, बखरा लागत होए तवन, हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है। ये भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये अवधी में है। ये भाषा पूछी गई, ये अवधी भाषा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक मरई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर, बखरा लागत होए तवन, हमका दे देत। यह अवतरण अवधी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ये B.Ed 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाली। इसके बारे में पढ़ते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भाषा में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं को विकास किस लिपि से हुआ है। यह अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि में। यानी अधिकतर भारतीय जो भाषाओं का विकास हुआ है वो किस लिपि में। इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं को विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एक कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये B.Ed 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। हिंदी भाषा है जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सिरी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ये B.Ed 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। यानी वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। इसके बारे में देखते हैं।
खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी। यह जो हिंदी भाषा की बोलियाँ के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है वो है पूर्वी हिंदी। इसके बारे में देखते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये नेट JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली। यानी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। बाकी बुंदेली भी है, ब्रज भाषा भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। ये नेट और JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये संविधान का एक क्वेश्चन भी है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी बहुत एग्जाम पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 343 से 351 तक। इसके बारे में देखते हैं। संविधान भाषा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी नेट JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। यानी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। इसके बारे में देखते हैं। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ये नेट और JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। यानी इसे सही क्रम में लगाना, या हिंदी भाषा का विकास जो उसका सही क्रम क्या होगा, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इसके बारे में देखते हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ये नेट और JRF 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है 351 में जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। 351 में ये दिया गया हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसके बारे में देखते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी
तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।